बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। खुशामदीद नाज़रीन और सामाईन, मैं आज आपके लिए बहुत ही लजीज, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्द बनने वाले बिस्किट लाया हूँ जो आप आटे से या मैदे से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आधा कप पानी, हाफ कप वाटर डाल दें। उसके बाद आप उसमें आधा कप चीनी आप पिसी हुई और दाने वाली दोनों ले सकते हैं जो आप चाहें। उसके बाद 1/4 कप घी, जिसे हम इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, 1/4 कप घी। इस बात का ध्यान है, घी लेना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। देसी घी, बनास्पति घी आप कोई भी ले सकते हैं, बस घी लेना है। इसके बाद आप इसे मिक्स कर लें, थोड़ी अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 1 मिनट तक आप इसे मिक्स करें। या आप देख सकते हैं, बस किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर सकते हैं। आपके पास बीटर है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं। ये हम हाथ की मदद से इसे मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसमें 1 खाने का चमचा तिल, 1 टेबल स्पून सीज़ेम सीड्स हमने इसमें डाली है, सफ़ेद तिल। उसके बाद 1 खाने का चमचा बादाम, कटे हुए बादाम जिसे हम आलमंड्स कहते हैं, वो आप इसमें शामिल कर दें। बादाम के बाद हमने इसमें 1 खाने का चमचा पिस्ता शामिल किया है, इंग्लिश में पिस्ताचियो कहते हैं। ये जो है दरदरा पिसा हुआ है, यानी मोटा कूटा हुआ है। अब ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, इन्हें डालने के बाद भी आप इन सब को मिक्स करें। तकरीबन 1 मिनट तक आप इसे मिक्स करें। ये इस शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद 1/4 चाय का चमचा इलायची पाउडर, यानी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर हमने इसमें शामिल किया है। इलायची पाउडर आप घर में पीस सकते हैं, बाहर के पिसा हुआ वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव मैदा शामिल किया है। यहाँ पे आप आटा ले सकते हैं, वाइट आटा भी ले सकते हैं और चक्की का जो लाल आटा होता है वो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें आधा मैदा आधा आटा तो आप उस तरह भी इसे इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे गूंद लें मुनासिब पानी की मदद से। इसका जो डो रखना है वो सेमी डो रखना है, ना ही सख्त ना ही सॉफ्ट, दरमियाना, सेमी सॉफ्ट आप इसे कह सकते हैं, यानी तकरीबन नरम की तरफ हो। आप इसे गूंद लें, ये इस शक्ल में आ जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स होते हुए आप इसे गूंद लें। अब बेलने के लिए आप किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं, यानी बेलन किसे भी बेल सकते हैं जिस चीज़ से आप इसे बेलना चाहें। एक पटा ले लें या बेलने के लिए कोई भी चीज़ जिस पे आप रख सकते हैं। और जिस चीज़ से आप बेलेंगे, हम यहाँ पे बेलन से बेल रहे हैं, तो इसे आप ग्रीस कर लें, यानी हमने इसके ऊपर घी लगाया है थोड़ा सा, ताकि ये जो डो है या इसकी जो रोटी बन रही है उस पर चिपके ना। देखिए, हमने बेलने के बाद इसकी तह लगा रहे हैं। इस तरह आप इसकी तह लगा दें। ये जो तह लगाई है, इससे ये होगा, इसके अंदर लेयर्स बनेंगी। ये तह लगाने के बाद हम इसे दोबारा बेलेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसे चारों साइडों से एक बराबर बेलें। नाज़रीन, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसे चारों साइडों से बराबर बेलना है। उसके बाद आप इसे किसी भी चीज़ से गोल गोल काट लें। आपके पास गिलास है, कप है, उसकी मदद से काट लें। ये हमारे पास एक बोतल का ढक्कन था, उससे हम काट रहे हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसे काट सकते हैं। ये देखें। इस तरह आप इसको काट लें। आप चाहे बड़े बना लें, छोटे बना लें, वो आपकी मर्जी है। जिस साइज़ के आप चाहें, यानी उसकी कटाई कर सकते हैं। इस तरह से आप इन सब बिस्किट्स को काट लें। अब ये जो आटा हम निकाल रहे हैं, इसे दोबारा पेड़ा बना के हम इसे बेलें और इसके बिस्किट्स दोबारा काट लेंगे। और इन्हें तलने के लिए हम एक पैन में क्लैरिफाइड बटर यानी घी लेंगे। घी का इस्तेमाल करना है, इसे तलने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। वही फिर मैं कहूँगा कि आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, और चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं तलने के लिए। इसे अच्छी तरह से आप गर्म कर लें।
अब ये गर्म हो गया है या नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक छोटी सी आप आटे की गोली लें, उसके अंदर डाल दें। जब ये इसमें फ्लोट होने लगे यानी तैरने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार है, घी यानी गर्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक फेरा हम इसमें तल चुके हैं, अब दूसरा फेरा तल रहे हैं, इसलिए आपको इसमें ये नज़र आ रहे होंगे तली हुई चीज़ें। अब आप बिस्किट इसमें डाल दें। नाज़रीन, आपने जो बिस्किट इसमें डाले हैं, इसे आपने हल्की आंच पे तलना है, तेज़ आंच पे नहीं तलना और दरमियानी आंच पे भी नहीं। यानी हल्की आंच पे आप इसे तलेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा आंच पे तलेंगे तो ये ऊपर से ऐसा लगेगा कि तल चुके हैं यानी पक चुके हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, अंदर से ये पके हुए नहीं होंगे। इस वक्त जब आप इसे निकाल रहे हो तो आपने आंच को तेज कर देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और फिर आप इसे निकाल लें। इससे ये होगा कि इसके अंदर ऑयल नहीं भरेगा, यानी जो ऑयली हो जाता है चीज़ के अंदर ऑयल भर जाता है। ये टिप सबके लिए है। जिस चीज़ को आप हल्की आंच पर पकाएं और निकालने वाले हो, 1 मिनट के लिए आंच को तेज कर दें और फिर निकाल लें। आँच को तेज़ करने से ये होता है कि इसमें ऑयल नहीं भरता। चलिए दोस्तों, आप लीजिए टेक आउट के मज़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु